नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, अभी इसमें भारतीय इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है संविधान सभा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 2, संविधान सभा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो दोस्तों, यह उद्गार व्यक्त किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। उन्होंने 1922 ईस्वी में यह कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सन 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? दोस्तों, 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित पारित किया था? तो दोस्तों, कांग्रेस ने वर्ष 1936 ईस्वी में बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? दोस्तों, वह योजना थी क्रिप्स योजना, जो कि वर्ष 1942 में, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो दोस्तों, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होना चाहिए, देसी रियायतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कश्मीरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होना निश्चित हुआ था। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो दोस्तों, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई 299। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा जो कि पुनर्गठित थी, तो पुनर्गठित संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों, जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों, पुनर्गठित
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। संविधान सभा के सदस्य कैसे प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों संविधान सभा में चुने गए सदस्य जो हैं वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किस प्रणाली द्वारा चुनी गई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न नंबर 27। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था इनमें वह था H. बेग, जबकि K.M. मुंशी, N. गोपालस्वामी अयंगर, P.T. कृष्णमाचारी यह संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो दोस्तों संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप या जिसे मसविदा कहा गया संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की
प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी और B.R. अम्बेडकर यह संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इन 4 नामों में से बताना है हमको कि प्रारूप समिति यानी मसविदा समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो वे थे जवाहरलाल नेहरू, जो इसके सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सदाउल्लाह, K.M. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्राप्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया हमें ये बताना है। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो दोस्तों वह दिन था 26 जनवरी 1950, जिस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों भारत के संविधान का अधिनियमन जिनके द्वारा किया गया वह थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो दोस्तों 4 कथन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि संविधान सभा के गठन के बारे में कौन से कथन सही है। तो दोस्तों पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, यह सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में
सम्मिलित नहीं किया गया, नहीं, गलत है ये। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, हाँ बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें पहला कथन और चौथा कथन सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों जो सही है वह है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 66। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों संविधान पांडुलेखन समिति का जो इनमें से सदस्य नहीं था वह है जवाहरलाल नेहरू, जबकि मोहम्मद सादुल्लाह AK अय्यर और KM मुंशी संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? तो दोस्तों हमें बताना है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया और क्यों इसका निर्णय लिया गया। तो दोस्तों कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो दोस्तों यह कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। उन्होंने क्या कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों या विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। इसमें कुल 70 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, जिससे आप भविष्य में हमारे YouTube के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।